बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा और उनमें भी अदबीज के कुंड की शोभा में अभी हम हैं। अदबीज के कुंड की शोभा कहते हैं ना, कुछ स्टेप्स हम देखें कि तरहटी तरहटी की शोभा हमने कल करी। प्रथम पांच भूमिका की शोभा, बिल्कुल समान रूप से पांच भूमिका की शोभा। फिर छठी चांदनी से लेकर 495 भूम तक ये शोभा समान चलेगी, भूम दर भूम। फिर 496 भूम से ऊपरा ऊपर 4 भूम की शोभा। तो इन शोभा को हमने करना है। तरहटी की शोभा को कल हमने जाना। आज हमने अदबीज के कुंड के जो चबूतरा है उन चबूतरे पर कदम धरने हैं। ये देखिए, श्री पुखराज, श्री बंगला जी और श्री अदबीज का कुंड। ये देखिए लंबी दहलान। अदबीज के कुंड का दृश्य, ये बंगला, बंगला के तीसरे हिस्से में अदबीज का कुंड मिलान करता हुआ। ये देखिए, धरती की शोभा को हमने जाना। अब हम इन चबूतरे की शोभा में आते हैं। अदबीज के कुंड के चबूतरे की शोभा में तो एक रास्ता तो ये है कि हम बंगला जी से दौड़ते हुए यहाँ आ जाए। बंगला जी और अदबीज के कुंड का एक रूप मिलान हुआ है। हम बंगला जी के चबूतरे पर है, अदबीज के कुंड के चबूतरे पे आना है तो दौड़ते हुए आ जाइए। ये देखिए, आप इन चबूतरे पर हैं और ये चबूतरा बिल्कुल मिलान करता हुआ, जहां दोनों का मिलान हुआ है वहां पे 400 कोस की रोंस तो बंगला जी की और 75 कोस की रोंस अपने को अदबीज के कुंड की मिलेगी। तो हम बंगला जी में हैं तो दौड़ते हुए अदबीज के कुंड में आ सकते हैं। और अगर हम पुखराजी रोंस पे हैं और इन चबूतरे पर आना है तो हाँ, सांस में गोल गुर्ज और उन गोल गुर्जों से सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं। तो ये तो रास्ता हुआ कि हम चबूतरे पर कैसे आए। अब जब हम चबूतरे पर हैं तो हमें क्या क्या शोभा के दर्शन हो रहे हैं, ये देखिए। सदगुरु महाराज जी के प्रदर्शन से देखते हैं। सबसे पहले एक रोंस की शोभा। बंगला जी में भी रोंस थी, वो 400 कोस की थी, ये है 75 कोस की, क्योंकि बंगला का तीसरा हिस्सा है अदबीज का कुंड। फिर 5 हारे बड़ो वन के वृक्षों की, ठीक वैसे ही जैसे बंगला जी में 4 हारे फील पाए, फिर 5 हारे बड़ो वन के वृक्ष, फिर 75 कोस की रोंस और 3 सीढ़ी उतरकर फिर हम आएंगे बगीचों में। वहां पे थे बंगले चाय बच्ची, यहाँ पर है बगीचों की शोभा। तो हम यहाँ देखें कि ये घेर कर 75 कोस की रोंस, फिर है ये वृक्षों की पंक्ति। अब हम देखेंगे, एक बार मैं निशान लगा के दिखाती हूँ। इन वृक्ष से इन वृक्ष से इन वृक्ष की ये जो मेहराब है, ये मेहराब तो है 1250 कोस की, बिल्कुल जैसे बंगला जी में थी। लेकिन इन वृक्ष और इन वृक्ष की मेहराब है 846 कोस की, यहाँ पर वहां थी 2500 कोस की। तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जगह उसका तीसरा हिस्सा ही है, तो यहाँ लंबाई तरफ लगभग तीसरा हिस्सा 846 कोस की यहाँ पर मेहराब। और यहाँ पर भी वृक्ष एक ही भूमि में इतनी ऊंचाई लिए हैं कि बंगलों की 5 भूम इनमें समा जाए। तो हम विचार करें कि बंगला के चबूतरे पर आए वृक्ष और ये वृक्ष समान ऊंचाई पर है, फील पाए समान ऊंचाई पर है। तो बंगला को घेर के जो शोभा और अदबीज के कुंड को घेर के जो शोभा समान रूप से आई है।
बंगला जी के पूर्व में दहलान है, इसके पश्चिम में दहलान है। यहाँ पर भी चौरस और गोल गुर्ज बनते हुए इसको एक दहलान करके हमने वर्णित किया। बंगला जी और अदबीज की कुंड बड़ी दहलान के रूप में महाराज जी ने वर्णित किया। 8 थंबों की 14 हारे, दाएं बाएं एक एक संद और बिल्कुल वही शोभा। यहाँ पे 5 आरे, बड़वन के वृक्ष अनंत रंगों में झिलमिलाते, अनंत विस्तार लिए, ऊंचाई उनकी अनंत, उनकी मेहराबों में हिंडोले, फिर फील पाए। अब यहाँ पे खुल के वर्णन तो नहीं आता कि इनमें भी हाथी घोड़े गैंडे के मुख होंगे, लेकिन एक दिल दृढ़ता देता है क्योंकि शोभा बंगला जी के ही समान। तो यहाँ पर भी इन फील पायों में जो 4 हार फील पाए आए हैं, इनके मुखों में भी हाथी घोड़े गैंडे के मुख हो, जिनसे जल की धाराएं छूटती हों। फिर आगे बड़ोवन के वृक्ष, और फिर 75 कोस की रौस 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो घिर कर, मैं गिनती कंफर्म नहीं कह सकती पर मुझे 100 कोस की रौस का ध्यान आ रहा है, अभी पढ़ेंगे तो देखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर बगीचों की हारें, आड़ी खड़ी नहरें, उनके मध्य बगीचे, और ठीक मध्य 3 हास का चबूतरा। इन जगह पर बगीचा आके 3 हास का लंबा चौड़ा यानी 1200 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा। चबूतरे के किनार पर थंब, हर दिशा में 4 और गिनती के 12 थंब। और इनके मध्य एक जल का स्तून जा रहा है जो भूम दर भूम 5 भूम तक जा रहा है सीधा, और छठी चांदनी पे जाके वो स्तून फूटेगा। अब हम देखेंगे, इनकी तो एक ही भूम है, एक भूम बराबर 5 भूम। इनकी हम नजर ऊंची करते हैं तो अत्यंत ऊंचाई बंगलों की 5 भूम इसके अंदर समा गई। लेकिन इन बगीचों की 5 भूमें आई हैं। जैसे हम देखते थे बंगला जी में खड़े हैं और हमको बंगलों की 5 भूम की शोभा नजर आती थी। जो किनार पे थंब आए थे भूम दर भूम 5 भूम ही आए थे ना, ऐसे ही हम यहाँ पर खड़े हैं। आगे इन बगीचों की हमें 5 भूमें नजर आएंगी, भूम दर भूम 5 कठेड़े। हर भूम में नहरें चबच्चे प्रकट हो रहे हैं, और उन चबच्चों में फील पाए हैं। उन चबच्चों में जल के स्तून हैं जो कल हमने देखा था। 16 धाराएं जल की, वो स्तून जिनसे जल नीचे उतर रहा है, तो वो फील पाए इन चबच्चों के भीतर आए हैं। अब खड़ा दृश्य देखते हैं हम। ये देखिए चबूतरे का खड़ा दृश्य। घिर कर वन, फील पाए वन, पश्चिम दिशा में दहलान, गोल गुर्ज, चौरस गुर्ज। ये देखिए सुंदर सा जी, गोल गुर्ज बिल्कुल वैसा जैसे आकाशी महल के कोने में गोल गुर्ज। और ये चौकटा गुर्ज, चौकटा गुर्ज कैसे, जैसे एक हवेली के दाएं बाएं एक चौरस गुर्ज जाता है, ऊपर ऊपर चौकटे गुर्ज के रूप में जाता है, तो ये चौकटा गुर्ज। तो यहाँ पर जो दाएं बाएं एक एक मेहराब और बनती है, उनमें गोल और चौरस गुर्ज। अब यहाँ पे बगीचों की कतारें, चबच्चों के ठीक मध्य फील पाए। अब ये फील पाए 496 भूम तक जा रहे हैं। हम मान के चले ये फील पाए सीधे जा रहे हैं 496 भूम तक। और ये जो स्तून है जल का, ये जाएगा 5 भूम तक। और भूम दर भूम इन बगीचों की 5 भूमें, और भूम दर भूम ये सुंदर बैठक प्रकट होती हुई। तो ये प्रथम 5 भूमिका की शोभा। ये हमारे पास नोट्स भी है, उनमें देखते हैं। 33,300 कोस की लंबाई चौड़ाई है ना। 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई बंगला की, याद नहीं रखना, उसका तीसरा हिस्सा 33,300 अदबीज का कुंड। 75 कोस की रोंस घेर कर आई, फिर 5 हार वृक्ष घेर कर आए, फिर 4 हार फीलपाए आए, पुनः बड़ो वन के वृक्ष आए, और पश्चिम तरफ देहरान। कुल 14 हार, 5 4 5 14 हो गई, 13 संदे, प्रत्येक संदेह 846। बंगला में कितनी थी, 2,500 कोस। फिर 75 कोस की रोंस, फिर 3 सीढ़ी उतरकर 100 कोस की रोंस। ये है 100 कोस की रोंस। ये जो पीले रंग में नजर आ रही है ना, ये है 100 कोस की रोंस। फिर आड़ी खड़ी नहरें, 28 की 28 हार आड़ी खड़ी नहरें। 28 नहरें इस तरह से, 28 नहरें इस तरह से। उनमें 27 की 27 हार बगीचे। अब 28 की 28 हार नहरें हैं, तो 28 की 28 हार अपने पास 6 बच्चे हो गए।
अब उन 6 बच्चों में फील पाए आ गए। 496 फील पाए, ये जो जाएंगे 496 भूम तक। 5 भूम बगीचों की, मध्य 3 हाथ का लंबा चौड़ा चबूतरा और जल का स्तून, और इन स्तून को घेर कर जो बैठक आई है उसमें 12 थम। तो ये शोभा हुई अपनी प्रथम 5 भूमिका की। इन 5 भूमिका में हम ये वाला नक्शा लेवे या ये नक्शा लेवे महाराज श्री जी का, या ये नक्शा देखें, है ना। इस नक्शे से हम देखें, घेर कर 75 कोस की रौस, फिर बड़ो वन के वृक्ष, फिर फील पाए जवेरों के, फिर उसके बाद बड़ो वन के वृक्ष, 75 कोस की रौस, फिर 3 सीढ़ी नीचे उतर के बगीचा की रौस। आगे इस तरह से मैं जूम कर रही हूँ। 28 नहरें इस तरह से, 28 नहरें इस तरह से, आड़ी खड़ी नहरें, उनके बीच में बने 27 की 27 आर चौक। अब 28 के 28 साल अपने पास 6 बच्चे हो गए। इन 6 बच्चों में फील पाए हैं जो जाके मतलब भूम दर भूम 496 भूम तक जाएंगे। ठीक मध्य 3 हाथ का कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर 12 थम सुंदर बैठ के, और ठीक मध्य जल का स्तून जो ऊपर जा रहा है। अब हम यहाँ खड़े हैं तो इन बगीचों की अपने को भूम दर भूम 5 भूमें नजर आएंगी। भूम दर भूम वृक्ष नजर आएंगे, उनकी सुंदर मेहराबें नजर आएंगी, वृक्षों की छत, फिर नहरें। 6 बच्चे प्रकट हुए, 6 बच्चों में वो फील पाया जा ही रहा है, स्तून जा ही रहा है। तो भूम दर भूम इन बगीचों की 5 भूमें, ये बैठकों की 5 भूमें, और जल का स्तून तो 5 भूम तक जा ही रहा है। तो ये शोभा हुई प्रथम 5 भूम की, और ये दहलान बराबर 1000 भूम तक चलेगी। इनमें एक गोल और एक चौरस गुर्ज बनेगा, जो दाएं बाएं एक एक दहलान और बनती है उनसे। तो ये शोभा हुई प्रथम 5 भूमिका की। ये महाराष्ट्र जी का प्रदर्शन, ये देखिए, ये स्तून जल का 1 हाथ का लंबा चौड़ा स्तून है ये स्तून 1 हाथ का लंबा चौड़ा। और एक शोभा और महाराज जी की वृत्ति में वर्णन आएगा कि इन बैठक के चारों दिशाओं में 100 कोस के रास्ते हैं। इन बगीचों में से 100 कोस की जगह इन रास्तों ने ले ली, है ना। ये जो बैठक आई, बैठक तक पहुंचना है बगीचों में से, तो उसके लिए अपने पास सुंदर रास्ते हैं। ये रास्ता देखिए महाराज जी ने भी दिया है, ये देखिए, दिया ना, ये पीले रंग का रास्ता। ये 100 कोस का रास्ता है, 100 कोस की रोस, और ये 100 कोस का रास्ता। ये देखिए, 6 बच्चों के मध्य फील पाए, हर दिशा में 4 थंब। अब छठी चांदी पे क्या होगा? भूम दर भूम 5 भूम घेर कर। अब इन 5 भूमों पे छत कब आएगी? जैसे हम बंगलों में देखा था हमने कि बंगले और चौबच्चे पे छत कब आई थी, जब घेर कर बड़ोवन और फील पाए ने एक छत की। तो यहाँ पर भी एकल छत तभी आएगी जब घेर कर आए बड़ोवन और फील पाए छत कर देंगे। अब हम आ जाए छठी चांदनी पर, जहां से पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव हुआ था, ठीक उसकी छत पे आ जाए, मतलब उस लेवल पे आ जाए छठी चांदनी पर। पुखराजी ताल की जो लेवल है उस लेवल पे अब हम आ गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे घेर कर 75 कोस की रोज तो है ही। अब यहाँ पे ये वृक्ष मधुवन के हैं, उसी लंबाई चौड़ाई में मधुवन के वृक्ष है। मधुवन के क्यों? क्योंकि इन्होंने अब 490 भूम तक जाना है। कम ऊंचाई तक जाते हैं तो वो वृक्ष होते हैं बड़ो वन, थोड़ी ज्यादा तो मधुवन, और ज्यादा तो महावन। तो ये वृक्ष है मधुवन के। फिर उसके बाद 3 हार, जो 4 हार फील पाए आए थे, वहां पे 3 हारे जवेरों की मोहलात, जैसे हमने देखा था 980 भूम ऊपर फील पायों की उन 4 हारों के मध्य जो 3 संधे हैं, वहां जवेरों की मोहलातें। तो यहाँ पर जवेरों की मोहलातें आ गई। दहलान अपनी जगह जा ही रही है। फिर उसके बाद 5 हार मधुवन के वृक्ष, और फिर ये 100 कोस की रोस। अब ये जो बगीचे का स्थान था, अब जो जल का स्तून नीचे से आ रहा था ना, वो जल का स्तून यहाँ पर फूट गया। वो जो जल का स्तून आ रहा था,
वो जल का स्तून यहाँ पर फूट गया यानी खुल गया। तो पानी का बेशुमार पूर हुआ, और जितने हिस्से में अपने बगीचे थे, लगभग 30 से हिस्से में 11,200 कोस में, उतने हिस्से में यहाँ पर जल का पूर हो गया। कमर भर गहरा जल, यहाँ पे जल हो गया। जहां हमने अभी बगीचे देखे थे वहां पर जल हो गया। तो ये छठी चांदनी की शोभा। अब यहाँ पे आप खड़ा होके महसूस करो। आप यहाँ पे खड़े हो, नजर ऊपर करोगे, एक भूम बंगलों की, एक भूम ऊपर वनों का शीतल चंद्रमा। यहाँ पर खड़े हैं हम जवेरों की 3 हारों के मध्य, नजर ऊपर करेंगे तो एक भूम ऊपर शीतल चंद्रमा। इन लाल रंग की रोस पे खड़े हैं तो ऊपर आदि जवेरों की, आदि फूलों की रोस। फिर मधुवन के वृक्ष। अब इन 100 कोस की रोस पे जब हम खड़े हैं तो आगे जल का विस्तार, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, और ठीक मध्य यहाँ पर 1200 कोस का लंबा चौड़ा एक सुंदर बैठक। जल के भीतर 1200 कोस की लंबी चौड़ी एक सुंदर बैठक, हर दिशा में 4-4 थंब, 3-3 मेहराबे, और ये जल के अंदर 28 की 28 सार जो स्तून आ रहे हैं, वो अपने को ऊपर जाते नजर आ रहे हैं। इन स्तूनों से जल नीचे उतरता है, तो ये स्तून इस तरह से लगेगी कि जल की धाराएं नीचे उतर रही हैं, अनेक रंगों की 28 की 28 सार। लेकिन जल अपनी मर्यादा में आ रहा है, तो एक स्तून, एक फील पाया, एक पाइप की तरह। तो हम जब यहाँ खड़े हैं तो इन जल में से 28 के 28 साल फील पाए जाकर ऊपर छत को लग रहे हैं। क्योंकि अभी हमने देखा ना कि ये फील पाए पूरे 896 भूम तक गए हैं, 896 चांदनी तक गए हैं। तो अब ये हो गई छठी चांदनी की शोभा। अब हम आ जाएं सातवीं में, बिल्कुल यही शोभा मिलेगी, बस जो जल फूटने का जो था शोभा वो यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे भूम दर भूम हम आएंगे 490 भूम, 490 भूम तक, वृक्ष पे वृक्ष, मोहलातों पे मोहलाते, वृक्ष पर वृक्ष, और जल के ऊपर जल, भूम दर भूम जल के ऊपर जल अपने को मिलेगा। और ये दहलान अपनी जगह आ रही है। ये देखिए बंगलों की छठी चांदनी से दृश्य। मधुवन, जवेरों की मोहलाते मधुवन, यहाँ खड़े हैं तो जल ठीक मध्य, सुंदर बैठक की शोभा, और ये फील पाए जाके छत को लगते हुए, भूम दर भूम अपने को ये शोभा मिलेगी। 490 भूम तक अपने को ये शोभा मिलेगी। ये जल के स्तून, 28 की 28 साल स्तून भूम दर भूम ऊपर जाते हुए, तो ये शोभा अपने को मिलेगी 490 भूम तक। सुंदर सा जी, आज हमने 2 स्टेप किए। प्रथम 5 भूमिका की शोभा देखी, और छठी चांदनी से 495 भूम तक की शोभा के दर्शन किए। यहां तक की शोभा में कोई क्वेश्चन? हाँ जी प्रतीक्षा। तो दीदी, तो इसकी एक धुन कितनी ऊंची होगी, क्योंकि ये मधुवन के बंगलों की वृक्ष है। भूम, बंगलों की भूम। हम लोग की धुन जितनी है। जो प्रथम 5 भूमिका है उसमें जो वृक्ष है उन्होंने 5 भूम ले ली बंगलों की। जैसे और हमने उसके बंगला बाद जी में देखा था, 5 भूमि ले ली, और भीतर अपन बंगले में जाते हैं तो उसकी 5 भूम नजर आ रही है। ऐसे ही घेर कर जो वृक्ष, फील पर वृक्ष, उनकी तो एक ही भूम, 5 भूम जितनी ऊंचाई लिए। अंदर जो बगीचा है उसकी 5 भूमें नजर आ रही है। और फिर जब एकल बगीचे की छत पांच पड़ती धुन। है, एकल छत जब पड़ती है, जब घेर कर बड़ोवन फील पाए छाया करते हैं, बिल्कुल वही बंगले वाला हिसाब है। तो ये वृक्ष तो ये, 5 भूम तक वो बगीचे और फिल पाए आएंगे। हाँ, और फील उसके बाद पाए तो छत देखो छत 496 भूम तक जा ही रहे हैं। वो तो हाँ। जाने ही है, आगे भी जाने हैं। हाँ, जो मध्य स्तून है वो 5 भूम तक नजर आएगा, भूम दर भूम 5 भूम तक। और छठी चांदनी में वो स्तून खुलेगा तो वहां पे जल का पूर हो गया। मतलब अपन वो फील करे कि हम बहुत बड़ी बड़ी मेहराबों में खड़े हैं, नजर कर रहे हैं ऊपर, एक की छत बहुत ऊंची, लेकिन अंदर नजर करते हैं बगीचों की तरफ तो उनकी 5 छतें नजर आ रही हैं।
उनकी 5 छतें नजर आ रही हैं, जैसे बंगलों की 5 छतें नजर आती हैं, इनकी भी 5 छतें नजर आ रही हैं। मतलब भोम दर भोम वृक्ष, उनके ऊपर छाया, फिर नहरें प्रकट हो रही हैं, फिर छाया, ऐसे करके 5 सुंदर कठेड़े होंगे। हम जहाँ खड़े हैं उस तरफ सुंदर कठेड़े मिलेंगे उनके। मतलब एक समझो, वहां अपने महल देखा था, बंगला देखा था, यहाँ पे फूलों का एक महल। फूलों का महल हो गया ना। भूम दर भूम नहरें भी चल रही हैं, उनमें चबच्चे भी हैं, चबच्चों से उठते फव्वारे भी हैं, तो एक सुंदर समा। और इनकी छत कब आती है? जब घेर के बड़ोवन फील पाए छत कर देंगे। तो वहां बंगलों की छठी चांदनी या अदबिश के कुंड की छठी चांदनी? वहां बंगलों की कमाल है। छठी चांदनी पर पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव हुआ, या छठी चांदनी पर ताल का प्रादुर्भाव हो गया? ओके। और बीच में तो वो हाँ, बैठने का बैठने की चबूतरा ही जगह। रहेगा। पहले हम्म, 5 भूम में तो अपने को स्तून भी नजर आ रहा है उस बैठक को घेर के, है ना? हम्म, घेर मतलब स्तून को घेर के बैठक है। लेकिन हम्म। ऊपरा ऊपर 1200 कोस की अच्छी बैठक है। ओ, हाँ जी आंटी। फील पाए कि कितनी पौम तक गया फील पाए? हाँ जी, क्या कह रहे हो आंटी? फील पाए कितनी चार पौम सौ तक छियान ऊपर गए? 496 भूम तक। 496 भूम पे उनके दर्शन हो चार सौ जाएंगे। छियानवे पौम तक। अच्छा। भाई, 5 भूम और वो नीचे, बड़ो बन के। 5 भूम नीचे, 490 भूम और, तो 496 भूम में फील पाए रुक जाएंगे। अच्छा। जहां ताल रुक गया वहां पे फील और पाए रुक गए। बड़ो बन के प्रथम 5 भूमिका में पांच बड़ोवन की पौम एक ही भूम तक है। जाएंगे। प्रथम 5 भूमिका में बड़ोवन की एक ही भूम है। फिर उसके बाद मधुवन बड़ो के बन के भी वृक्ष गए। हैं, जिनके 490 भूमें हाँ। आती है। आंटी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं अंदाजे से उत्तर दे अच्छा। रही हूँ आपको। अब देखो आगे। हाँ जी। बड़ो बन के वृक्ष कितने पौम तक है? वो उनके बराबर बड़ोवन है। के वृक्षों की एक ही भूम आई है, जिसमें 5 भूमें समा गई। हाँ, ये बात है, ठीक है। हाँ, जैसे आगे बंगला समझ। में एक ही भूम आई थी 5 भूम ऊंची, ऐसे यहाँ पर भी एक ही भूम आई है 5 भूम हाँ। ऊंची। अब यहाँ तो अच्छा, मधुबन और बड़ो मधुबन के कितने पे आगे? मधुवन की 490 भूमि। अच्छा। ठीक। मधुवन की 490 भूम आएगी। हम्म, ठीक है। हाँ जी। प्रणाम दीदी। ये मधुबन की 400 नंबर भूम कैसे, ये मतलब छठी चांदनी से स्टार्ट हो जाएंगे मधुबन? छठी चांदनी से भूम दर भूम, जो मतलब बड़ोवन के वृक्षों के ठीक ऊपर ये वृक्ष आएंगे। लेकिन जी। ये भूम दर भूम 490 भूम आए हैं, तो इनको मधुवन के वृक्ष कहा गया। अच्छा, इनको इसीलिए कहा गया। हम्म, और एक ये जो नीचे तरहटी में 250 कोस की रोस आई है ना, कुंड के चारों तरफ 250 कोस की आई है, और यहाँ 100 कोस की हो गई फिर वो। जल रोस यहाँ पे 100 कोस की बताई है। जी, और तरहटी में 250 कोस की आई हाँ, थी। यहाँ पे 100 कोस की बताई है। और एक ये तीसरे हिस्से में जो 3 हाथ का जो मतलब बैठक आई है, बीच में पानी का स्तून आया, उसको घेर के भी परिक्रमा रोस आई है। हाँ, उसको घेर के भी परिक्रमा रोस होनी चाहिए। नक्शे में तो दिया हुआ है पर्पल हम्म। कलर का। एक बार महाराज जी का नक्शा निकालते हैं। इसमें तो नजर नहीं आ रहा। एक बार अपन पढ़ेंगे ना वाणी से, तब पता कंफर्म हो जाएगा। बाकी हाँ, ये 4 रोज से तो आई है। ठीक। और रोज होगी, क्योंकि अगर अपन किसी भी शोभा में जाते हैं, तो उन शोभा और उस शोभा के बीच में एक रोज तो होती होती है। जी, बिल्कुल उसमें तो दिख चबूतरे रही के थी जी। 7 बगीचे नहीं होंगे, एक सुंदर रोज जी। तो होगी ही होगी। हाँ, उसमें वो गुड़ जो चौरस गुड़ जो गोल गुड़ दिखाया ना आपने, वो यहाँ पे है। उस नक्शे में था हाँ, लेकिन पर्पल। उस नक्शे को अपन क्या कहते हैं ना, वो एक प्रूफ के रूप में नहीं ले सकते। अच्छा। क्योंकि अपन जो इसी महाराज इसी की कॉपी है वो ना, वो तो इसलिए। जी जी जी। है ना? अब यहाँ पे भी अपने को नजर नहीं आ रही। जी, इधर यहाँ पे नक्शे में। नजर आ रही है तो, लेकिन ये बड़ी वृत्ति देख के ही कंफर्म करेंगे। पर जहां तक मुझे लगता है, अगर अपन इलम से चलते हैं, अभी तक के इलम से, तो इन बगीचे और इन शोभा के बीच में एक रोस होनी चाहिए। होनी चाहिए। होनी जी, चाहिए रोस। जहाँ पे ये सीढ़ियां उतरेंगी
तीन तीन सीढ़ियां, कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा ये। हाँ, हाँ कमर भर ऊंचा, तो ये 3 सीढ़ी यहाँ पर, ये जी रोज होनी चाहिए। अब ये 100 कोस की है, कितनी है वो कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन रोज होगी। जी। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी मेरे को इस समझ में नहीं आ रहा कि 495 हुआ तो छियान ऊपर तो 4 ही भूम आएंगे। वो 496 भूम शायद या चबूतरे के साथ कह दिया जाता होगा, क्योंकि अपन अभी वृत्ति में भी पढ़ेंगे ना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, अपन वृत्ति में देखते हैं, ये देखिए कि ये जो स्तून है ये कहाँ तक गए, ठीक है दीदी, एक बार देख रहे हैं। बस वैसे ही कंफ्यूजन हो रही थी। इस 495 भूम तक ये स्तून गए हैं, तो इन स्तूनों को अपन जब देखते हैं तो 496 भूम में वहीं तक रुक गए हैं। 496 भूम में जब आते हैं तो स्तून वहीं तक रुक गए हैं, तो इसलिए कह दिया जाता है कि 496 भूम तक गए। ये भी पढ़ेंगे तो आ जाएगा सामने, है ना। हाँ जी सुंदर साथ जी, और है क्वेश्चन? ठीक है, जयकारा बुलाते हैं, और यही शोभा भी बड़ी वृत्ति से करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।